राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यह गांव लगभग 200 सालों से वीरान पड़ा है और यहां रात के समय रुकने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने की खबरें मिलती है। इस गांव की कहानी सदियों से रहस्य और डर का पर्याय बनी हुई है। गांव का इतिहास। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण अपने बुद्धिमत्ता, व्यापार कौशल और कृषि तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए थे। ये गांव पानी की कमी वाले रेगिस्तानी क्षेत्र में होने के बावजूद समृद्ध और संपन्न थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने गांवों को इस तरह से बसाया था कि भौगोलिक स्तर को बनाए रखा जा सके। उनके पास जल प्रबंधन की बेहतरीन तकनीक थी, जिससे खेती करना आसान हो गया था। धीरे धीरे ये गांव जैसलमेर राज्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गए और यहां खुशहाली छा गई। गांव के उजड़ने की वजह। कुलधरा गांव के वीरान होने के पीछे एक भयानक और दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार उस समय जैसलमेर पर सलीम सिंह नामक एक क्रूर दीवान का शासन था। सलीम सिंह अपनी शक्ति और लालच के लिए कुख्यात था। वह अत्यंत निर्दयी और स्वार्थी व्यक्ति था, जिसने पालीवाल ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सलीम सिंह की कुदृष्टि। कहानी के अनुसार सलीम सिंह की नजर कुलधरा गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर थी। वह उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि यदि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो पूरे गांव को नष्ट कर दिया जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों का निर्णय। पालीवाल ब्राह्मण अपनी इज्जत और संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने सलीम सिंह की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांव के सभी मुखिया और लोग एकत्रित हुए और उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। 84 गांवों का पलायन। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए एक रात में कुलधरा सहित आसपास के 84 गांवों को खाली कर दिया। कहा जाता है कि उस रात सभी गांव वाले एक साथ निकल गए और कोई भी यह नहीं जान पाया कि वे कहां गए। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि वे लोग आखिर गए कहां। गांव को श्राप। कहानी यह भी कहती है कि गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि यहां कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। आज तक इस गांव में कोई बसने की हिम्मत नहीं कर पाया। जो भी यहां बसने की कोशिश करता है, उसे असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुलधरा गांव की रहस्यमयी घटनाएं। कुलधरा गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके खंडहरों में अजीब आवाजें और रहस्यमयी घटनाएं आज भी सुनाई देती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने यहां पर छायाएं और आकृतियां देखने का दावा किया है। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यहां रात में रुकने वाले लोगों ने अजीबोगरीब अनुभवों की बात कही है। पर्यटकों का अनुभव। कुलधरा गांव में घूमने आने वाले पर्यटकों का मानना है कि यहां एक अजीब सन्नाटा और डरावना माहौल रहता है। गांव की टूटी फूटी हवेलियां, खंडहर और वीरान गलियां मानो उस दर्दनाक रात की कहानी बयां करती है जब पूरे गांव ने रातों रात अपना घर छोड़ दिया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन रहस्यमयी घटनाओं को अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ की घटनाएं हवा, तापमान और वातावरण में बदलाव के कारण हो सकती है, लेकिन गांव से जुड़ी कहानी और रहस्य को कोई भी पूरी तरह से नकार नहीं पाया है। भूतिया पर्यटन स्थल। आज कुलधरा गांव भारत के सबसे प्रसिद्ध भूतिया पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल यहां हजारों पर्यटक इस रहस्यमयी गांव की सैर करने आते हैं। आधुनिक समय में कुलधरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कुलधरा गांव को एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया है। हालांकि आज भी यह गांव वीरान पड़ा है और यहां का सन्नाटा इस गांव के इतिहास की दर्दनाक कहानी को जीवित रखता है। निष्कर्ष। कुलधरा गांव की कहानी आज भी लोगों को रहस्य और रोमांच से भर देती है। यह कहानी न केवल पालीवाल ब्राह्मणों की बहादुरी और आत्मसम्मान की मिसाल है, बल्कि यह उन अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक भी है जो आज तक दुनिया के लिए
अनुत्तरित बने हुए हैं। कुलधरा गांव की वीरान गलियां और खंडहर आज भी उन दर्दनाक पलों की गवाही देते हैं जब पूरे गांव ने अपनी इज्जत और संस्कृति को बचाने के लिए एक रात में सब कुछ छोड़ दिया था।